यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने कैरियर एकेडमी स्कूल की इस ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहने के लिए आभार। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। आज की क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कॉमन रहेगी, क्योंकि अपने जो सेकंड चैप्टर है बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सेकंड चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर की ओनली 3 डेरिवेशन रही है, बहुत ही शॉर्ट सिलेबस रहा है, इसलिए आज की क्लास अपना हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दोनों की कॉमन रहेगी। तो इसके अंदर नेक्स्ट जो है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, मतलब कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसकी सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा। कोई चालक कंडक्टर है, ये चालक है, ठीक है ना, ये चार्ज है, अपन चार्ज करेंगे इसको, मान लिया ये चार्ज कर दिया मैंने इसको, इस सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, कितना प्रेशर लगेगा, वो अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जैसे ही अपन कोई सी अल्पांश की बात करते हैं, मान लिया ये अल्पांश लिया, एक मैंने क्या लिया, माइनर लिया, तो इस माइनर के ऊपर जो चार्ज है इसके अदर वाले पास में कोई दूसरा माइनर रहेगा, या अदर वाले जो चार्ज है वो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। और इसके जैसे जैसे अपन और दूसरा माइनर लेंगे, तो जैसे जितने भी माइनर अपन लेंगे ना, उस माइनर एक माइनर दूसरे माइनर के ऊपर आपस में क्या लगाता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है। तो ये प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब अपन इस प्रतिकर्षण बल के कारण ये देखो कि इस फोर्स इस सरफेस के ऊपर टोटल ओवरऑल क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। उस फोर्स के अपन को वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो उस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक सरफेस पे क्या ले लिया, अल्पांश ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, अल्पांश लिया। इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो मान लिया मैंने कितना है, ds है। कितना है बच्चों, ds है। तो इसके अंदर ये पॉइंट P1 मान लिया एक बार, और एक मान लिया मैंने P2 मान लिया अंदर। अब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। देखो अपन बाहर की बात करेंगे तो कितनी होगी, अंदर की बात करेंगे तो कितनी होगी। मान लिया अंदर अपन को, हम जानते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है। ये 0 कैसे होती है वो भी अपन प्रूफ करेंगे। और बाहर कितनी होती है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होती है, वो अपन जानते हैं पर ऐसे ही। तो यहाँ पे अपन देखो एक ये सरफेस है, इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर भी होगी और अंदर भी होगी। ये मान लिया क्या है, E1, एक डायरेक्शन अंदर, इधर वाले सरफेस से इधर, इधर वाले सरफेस से इधर, ठीक। और इस पार्ट के अलावा मान लिया इस माइनर का नाम दे दिया अपन ने AB, ठीक है ना, और सेकंड वाले के ले लिया इसका दे दिया C, तो ACB है वो सेकंड पार्ट है। तो ये सेकंड पार्ट है, ये दूसरा बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है। इस रिमेनिंग पार्ट के कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी। तो आधे के कारण इधर बन जाएगी और आधे के कारण किधर बनेगी, इधर बनेगी। तो इसके कारण मैंने मान रहा हूँ वो क्या मान रहा हूँ, E2 मान रहा हूँ। ये अंदर से उधर तक सेम डायरेक्शन है, E2। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट है। अब अपन मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1, मतलब ये क्या है, आउटसाइड है। क्या है, आउटसाइड स्फीयर है। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड स्फीयर, मतलब इस चालक के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो अपने पास क्या है, EP1 इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है बच्चों। ये समीकरण नंबर क्या होगी, 1। अब ऐसे ऐसे अपन अंदर की साइड अपन इसमें लिख देंगे इनसाइड मतलब कहाँ पे, P2 पॉइंट पे। तो इनसाइड अपने पास अपन को पता है इनसाइड कितनी होती है, EP2 इक्वल टू होती है बच्चों 0। कितनी होती है, 0। ये अपन को ध्यान रखना है। अब अपन देखो, अब अपन क्या देखेंगे कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और अपन इसके स्टडी करेंगे कि अपन बात करते हैं EP2 पर। तो अपन देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो, एक E1 और एक E2। तो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट अपन EP2 फाइंड करेंगे वो क्या होगा, E1 प्लस E2, दोनों की डायरेक्शन माइनस है, ऑपोजिट है, तो ये आगे क्या लग जाएगा, माइनस। हम जानते हैं कि EP2 की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास आ गया E1 इक्वल टू E2, E1 इज इक्वल टू E2, ये अपने पास आ गया। अब अपने पास ये चीज आने के बाद अपन बात कर रहे हैं EP1 पर। कहाँ पर बात कर रहे हैं, EP1 पर बात कर रहे हैं। तो EP1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए अपन इसका भी रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अपन लिख देते हैं नियर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट कौन सा, इधर बार की बात करते हैं तो E1 और E2 क्या है, दोनों एक डायरेक्शन में। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी E1 प्लस E2। देखो अंदर तो ऑपोजिट था इसलिए माइनस हुआ, बाहर एक ही दिशा में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, E1 प्लस E2। तो अब देखो E1 प्लस E2 इसकी वैल्यू आ गई। तो हम जानते हैं कि E1 और E2 की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो क्या मैं E1 की जगह E2 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। E इक्वल टू क्या रख सकता हूँ, E1 की जगह E2 प्लस E2। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2E2, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा E/2, E/2। ये अपने पास इक्वेशन नंबर कितनी आ गई बच्चों, सेकंड, E/2। या फिर इसको इस E की वैल्यू पुट कर दो। इस E की वैल्यू क्या है अपने पास, E की वैल्यू देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो इसकी मैं वैल्यू पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू E2 इक्वल टू क्या आ गई बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर आप क्या मान लो, सेकंड मान लो। क्या मान लो, सेकंड। अब अपने पास क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, अब अपन को फोर्स फाइंड करना। अपना टॉपिक क्या देखो, हेडिंग क्या है, फोर्स ऑन सरफेस। तो फोर्स अपन को फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस पे फोर्स फाइंड आउट अपन एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए अपन क्या करना है, बल ज्ञात करेंगे, वो पहले अल्पांश के कारण करेंगे। ये भी जो अल्पांश है ना, इस पर अपन क्या करेंगे, फोर्स करेंगे, उसका फिर समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अपन फोर्स की बात करते तो अपन ने बचपन में देखा था कि E इक्वल टू क्या होता है, F/Q होता है बच्चों। क्या होता है, E इक्वल टू F/Q, तो F इक्वल टू क्या हो गया, QE। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, QE। तो अपन मैं लिख दूं यहाँ पे फोर्स ऑन सरफेस ds। अपने पास फोर्स ऑन सरफेस ds, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, देखो कि फोर्स होगा कि अपने बचपन में देखा हुआ है, ये इक्वल टू F/Q नॉट, F इक्वल टू QE। तो अपने पास देखो F इक्वल टू QE, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, dF इक्वल टू dQ, चार्ज हो गया, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो रिमेनिंग पार्ट लगेगा, जो इससे बचा हुआ भाग है वही विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर बल लगेगा। तो ये क्या है, E2, क्या है E2। तो यहाँ पे dF इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस E2 की वैल्यू अपन को पता है, E2 की वैल्यू क्या है, E/EQ। देखो E2 ये पड़ा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अपने पास ये dQ है वो क्या है, अपन को पता है पृष्ठीय आवेश वितरण। ये आवेशों का वितरण कैसा है, पृष्ठीय आवेश वितरण है। तो पृष्ठीय आवेश वितरण सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन ज्ञात करते हैं, तो ये सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, dQ अपॉन ds। तो यहाँ से अपने पास dQ की वैल्यू सिग्मा इंटू ds आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिग्मा इंटू ds इंटू E2 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इंटू सिग्मा बच्चों क्या हो गया, तो dF इक्वल टू आ गया सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। ये अपने पास आ गया सरफेस पे। और यदि अपन सिग्मा की वैल्यू रखना चाहे, किसकी वैल्यू रखना चाहे, सिग्मा की वैल्यू रखनी चाहे, तो अपन को पता है सिग्मा इक्वल टू क्या है, सिग्मा इक्वल टू यहाँ से देखो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अपन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds तो है ही है, इसके इक्वल अपन ये भी रख सकते हैं, E की जगह क्या रख सकते हैं, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट श्यों गया, श्यों जाने के बाद जो बचा वो क्या बचा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds इज इक्वल टू E, ये 1/2 ये E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ds। ये अपने पास आ गया किस सरफेस पे, ये जो ds सरफेस था इस सरफेस पे बल आ गया, ये इस सरफेस पे जितना फोर्स लग रहा है वो आ गया। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना, वोल सरफेस पे फोर्स कितना हो गया, पूरी की पूरी सरफेस पे फोर्स कितना लगेगा, वो फाइंड आउट करने के लिए अपन इसका क्या करेंगे, अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूं, इसका छोटा सा पॉइंट लिख दूं, फोर्स ऑन वोल सरफेस, फोर्स ऑन वोल सरफेस क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों F, ये इंटीग्रेशन ऑफ होल सरफेस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ds। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास क्या आ गया बच्चों, फोर्स ऑन वोल सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब ये कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, उसके सरफेस पे ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो अपने पास आ गया है। इसके बाद अपन इसके अंदर लिखेंगे कि अपने इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा। क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर है वो कितना लगेगा। तो प्रेशर के लिए अपन को पता है प्रेशर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर के लिए इसके ऊपर प्रेशर कितना लगेगा वो अपन देखते हैं। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, बहुत ही सिंपल बातें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये बोर्ड क्लास 12 क्लास के वेरी 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 बोर्ड छोटा पड़ गया, इंपॉर्टेंट है ये 12th बोर्ड एग्जाम 2020-21 के लिए। तो यहाँ पे प्रेशर अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रेशर ऑन सरफेस क्या हो जाएगा, प्रेशर मतलब दाब, प्रेशर मतलब क्या होता है बच्चों, दाब। दाब इक्वल टू क्या होता है, इसको P इक्वल टू होता है dF अपॉन ds।
df अपॉन ds। तो df की वैल्यू ये पड़ी है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds, ds ds कट जाएगा 1/2 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी ds ds से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू उधर से क्या बचेगा 1/2 e स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास क्या आ गया, प्रेशर। क्या आ गया बच्चों, प्रेशर आ गया है। किस पर आ गया, इस सरफेस पे जो चार्ज कंडक्टर है इसके सरफेस पे जो प्रेशर है वो अपने पास आ गया। नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग डालेंगे अपन नेक्स्ट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, हम जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं जैसे ये कोई कंडक्टर ले लिया, इसकी रेडियस कितनी है भाई, r रेडियस है, कितनी है बच्चों r। फिर मैंने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। कितना कंप्रेस कर दिया, इतना कंप्रेस कर दिया, मतलब dr लेंथ का अपन ने मैंने इसको डिस्प्लेस करा के अंदर ले लिया। क्लियर है चीज। तो अब इसकी जो रेडियस बचेगी वो कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक r माइनस डी आर बचेगी। क्या बचेगी, r माइनस डी आर। तो इसके अंदर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी कितनी है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं वी नो दैट क्या, कि प्रेशर इक्वल टू क्या, प्रेशर इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रेशर। अभी अपन ने फाइंड आउट किया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपने इस सरफेस पे प्रेशर आ गया। अब अपन ने इसको क्या किया, कंप्रेस किया। तो कंप्रेस करने में वर्क लगेगा, तो वर्क डन इन प्रेस स्फीयर को प्रेस करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इक्वल टू W इक्वल होता है कार्य कितना करना पड़ेगा इसको दबाने में, वो कार्य कितना होता है अपन को ऊर्जा, एनर्जी और ऊर्जा फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपन कितना करा रहे हैं, dr, तो फोर्स इंटू dr। तो dw इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, f की वैल्यू अपन को पता है, f की वैल्यू क्या थी, f की वैल्यू अपन ने थोड़ी देर पहले ही फाइंड आउट की थी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds इंटू ये क्या हो गया dr। ये सोचने वाली बात है कि ds क्या है, क्षेत्रफल है, और dr इसकी एक और डायमेंशन है और एक हो गई लंबाई। तो इसको क्षेत्रफल को एक और लंबाई से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाता है ये तो आयतन बन जाता है। आयतन को अपन किससे लिखते हैं, dv से लिखते हैं। तो dw इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dv। क्लियर है चीज, ये समझ में आ गई बात। अब अपन को बात कर रहे हैं एनर्जी की, किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की। तो अपन को पता है एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे लिखते हैं, इस तरह ऊर्जा को U से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, तो U से। तो एनर्जी स्टोर इन वॉल स्फीयर, एनर्जी स्टोर इन वॉल स्फीयर कितना हो जाएगा भाई, ये dw इक्वल टू किसके हो जाएगा, u के, किसके हो जाएगा, u इक्वल टू dw इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dv। अपन क्या कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए अपन एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए अपन क्या करेंगे, dv को इधर लेंगे, तो u इक्वल टू dw अपॉन dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एनर्जी है वो अपन स्टोर रहेगी किसमें, एक पर यूनिट वॉल्यूम में, एक एकांक आयतन में, एक स्फीयर उसके एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित रहेगी वो है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट और लास्ट जो डेरिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही अच्छा भी है, बहुत ही सुंदर है और बहुत छोटा सा है। वो एक आवेशित साबुन का बुलबुला है, एक चार्ज सॉफ्ट बबल है, उसका संतुलन के लिए, उसके बैलेंस के लिए अपन फाइंड आउट करें डेरिवेशन, वो है, वो बहुत ही अच्छा है। तो हेडिंग डालेंगे आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन, आवेशित साबुन के
बुलबुले का संतुलन, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज ऑफ बबल, ठीक है, आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। इसके लिए अपन देखेंगे, एक साबुन का बुलबुला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यह बहुत ही अच्छे से समझना, तुम्हें कंसेप्ट इसमें याद होना चाहिए कि एक साबुन का बुलबुला है जिसकी मान लिया रेडियस है वो क्या है, छोटी आर मोटी आर, जो माना तुम मान सकते हो, ये आर है। क्या है बच्चों? आर। अब अपन फर्स्ट बात कर रहे हैं, अपन जब तक बात करेंगे तब तक अपन ये आवेशित नहीं है, ठीक है ना। 11वीं क्लास में भी अपन इस चीज को पढ़ा है, ये आवेशित नहीं है। आवेशन के पहले अपन इसमें क्या होता है वो देखते हैं, उसके बाद इसको आवेशित करेंगे। तो अपन देखते हैं कि इसके अंदर साबुन का बुलबुला बन रहा है, इसका मतलब अंदर एयर होगी, अंदर वाली एयर ने आप साबुन के बुलबुले को क्या किया, फुलाया। तो मान लिया इसके अंदर एक अंदर प्रेशर बना, क्या बना, वो क्या हो गया, पी इन, और एक जो वायु बाहर की है, बाहर की एयर है, उसके लिए एक प्रेशर है, वो क्या है, पी आउट। थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करो, क्या पी इन ज्यादा बड़ा होगा या पी आउट बड़ा होगा, पी इन बड़ा होगा या पी आउट बड़ा होगा, वो तुम्हें समझने वाली बात है। क्या पी इन छोटा होता तो बल बनता, नहीं बनता, ये बड़ा है तभी तो इससे बना। तो इसमें पी इन है, उसकी वैल्यू है वो पी आउट से क्या है, हमेशा ज्यादा होती, तभी बबल बड़ा होगा, तब साबुन का बुलबुला फूलेगा। तो यहाँ पर जो पी इन माइनस पी आउट, इसका जो अंतर है, इसको अपन बोलते हैं दाब आदि के एक्सिस प्रेशर, ठीक है ना। एक्सिस प्रेशर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सिस प्रेशर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दाब आधिक्य, दाब आधिक्य, ये बोलते हैं पी इन माइनस पी आउट। बात समझ में आ गई यहाँ तक। इसके अलावा इसके ऊपर क्या क्या लगता है, इसके ऊपर और क्या लगता है भाई, जब ये पृष्ठ ये बार का फूलता है तो फूलेगा तो इसके पृष्ठ में क्या आएगा, तनाव आएगा, क्या आएगा, तनाव आएगा, टेंशन आएगी। टेंशन आने के कारण इसके ऊपर क्या लगेगा, एक और दाब लगेगा, वो क्या है, पृष्ठ तनाव लगेगा। पृष्ठ तनाव किधर होता है, हमेशा अंदर की ओर होता है। ये पृष्ठ तनाव किधर होगा बच्चों, अंदर की ओर होगा। ये जो एरो में बना रहा हूँ वो क्या है, पृष्ठ तनाव है। ये क्या है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन है। ये क्या है, सरफेस टेंशन है। और इसके कारण जो इसके ऊपर दाब लगेगा उसको पृष्ठ तनाव दाब कहेंगे, सरफेस टेंशन प्रेशर बोलेंगे। इसकी वैल्यू जो होती है वो तुम्हें याद रखनी है, 4T T मतलब सरफेस टेंशन अपॉन R, R मतलब क्या होती है, रेडियस। ये 4T अपॉन R होता है। वो किधर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है बच्चों, ये तुम लोगों को याद रखना है। तो ये पृष्ठ की तरफ अंदर की ओर होता है और ये क्या है, बाहर की ओर, मतलब बाहर की ओर एक प्रेशर लगता है। अब बताओ ये 4T अपॉन R बड़ा है या P इन माइनस पी आउट बड़ा है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन को इसको संतुलन के लिए अपन इसमें देखते हैं कि ये पी इन माइनस पी आउट है वो 4T अपॉन R के क्या है, बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपन देखेंगे कि जो ये संतुलन के लिए बुलबुले के संतुलन है तो अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू दोनों में बराबर रखेंगे या बराबर होनी चाहिए। तो साबुन संतुलन है तो क्या लिखेंगे, संतुलन है तो मतलब फॉर बैलेंस, फॉर बैलेंस। बैलेंस के लिए अपन इसमें पी इन माइनस पी आउट, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4T अपॉन R के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब ये जो पी इन माइनस पी आउट है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सिस प्रेशर, दाब आधिक्य है तो इसको अपन प्रेशर एक्सिस है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, PEX लिखेंगे, जो कि क्या है 4T अपॉन R है। इसके बाद ये यहाँ तक अभी तक चार्ज नहीं था, लेकिन अपन तो बात कैसे कर रहे थे, आवेशित की कर रहे थे, चार्ज सॉफ्ट बबल की बात कर रहे थे। तो अपन इसमें क्या दे देते हैं, चार्ज दे देते बच्चों, क्या दे देते हैं, चार्ज। ये मैंने आवेश दे दिया, क्या दे दिया, आवेश। जब मैं आवेश इसको दे दूंगा तो क्या होगा, क्या इसके ऊपर कोई प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है कि जब भी मैं प्रेशर या आवेश दूंगा तो देखो अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात की कि एक जब कोई आवेश है उसके आसपास वाले आवेशों को क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको करेगा, ये उसको करेगा, ये उसको करेगा, मतलब इसके बाहर की ओर एक और प्रेशर बन रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत दाब। क्या बोलेंगे, ये तो क्या उत्पन्न कर रहा है, विद्युत दाब उत्पन्न कर रहा है। विद्युत दाब मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर बच्चों, इलेक्ट्रिक प्रेशर और आ गया। और ये इलेक्ट्रिक प्रेशर की डायरेक्शन अंदर है या बाहर है, ये तो बाहर की ओर है। किधर की ओर है, ये तो बाहर की ओर है। तो ये बाहर की ओर इलेक्ट्रिक प्रेशर की बात आ गई। ये इलेक्ट्रिक प्रेशर बाहर है और बाहर कौन था, पी एक्सिस भी बाहर था। तो बाहर बाहर वाले के साथ जुड़ेगा या अंदर वाले के साथ जुड़ेगा, बाहर बाहर वाले के साथ जुड़ेगा। तो पी एक्सिस
P एक्सिस के साथ क्या ऐड हो जाएगा, बाहर वाला प्रेशर है वो क्या है P इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू 40 अपॉन R। अपन को पता है इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होता है, बाहर की ओर जो प्रेशर लगता है, आज ही अपन ने पढ़ा था, वो कितना पढ़ा था, सिग्मा अपॉन बाहर का प्रेशर कितना पड़ा था, याद करो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आज ही पढ़ा है अपन ये, अभी थोड़ी देर पढ़े, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन पढ़ा है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, P एक्सिस प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या है 40 अपॉन R। इसको मैं उधर भेज दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो P एक्सिस क्या है, दाब अधिक्य है, ये दाब अधिक्य क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, फैला रहा है, फुला रहा है। तो अपन ऐसी बात करें कि ये बढ़ता जाएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी P एक्सिस की वैल्यू पे बुलबुला क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, वहां पे P एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 का मतलब बुलबुले का क्या हो जाना, फूट जाना। तो वो यदि अपन इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, तो देखो इधर मैं मिटा दूं, इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू देखो, P एक्सिस में इसकी जगह क्या रखूं, 0 रखूं, क्या रखूं 0। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 40 अपॉन R इज इक्वल टू सॉरी माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन आ गई, क्या आ गई बच्चों, इक्वेशन आ गई 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। अब इसके अंदर अपन को फाइंड आउट क्या करना है, इसकी रेडियस ज्ञात करनी है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात करना, सिग्मा ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करनी है, इस पर आवेश कितना है वो ज्ञात करना है। तो इन तीनों की चीजों का ज्ञात करने के लिए मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा इसको। अब इसके अंदर अपन देखो ये क्वेश्चन आ गई अपने पास 40 अपॉन, इसके लिए तो आ गया, सबसे फर्स्ट मैं क्या ज्ञात करूँ, त्रिज्या, क्या ज्ञात करूँ, त्रिज्या मतलब रेडियस। तो रेडियस ज्ञात करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी R फाइंड आउट करने के लिए इसको उधर भेज दूंगा। तो R के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसको उधर भेजूंगा तो R क्या हो जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, तो 8, ये 4 × 2 8 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ गई, रेडियस आ गई, क्या आ गई, रेडियस। सेकंड अपन फाइंड आउट कर रहे हैं आवेश घनत्व, आवेश घनत्व मतलब चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या फाइंड आउट कर रहे हैं अपन को, सिग्मा फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है, सिग्मा फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा के लिए अपन क्या करेंगे, इस सिग्मा स्क्वायर को फाइंड आउट करो, बाकी को क्या भेज दो इधर, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, ये अपॉन आ जाएगा R, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। ये अपने पास क्या आ गया, ये क्या आ गया बच्चों, सिग्मा। थर्ड वन अपन फाइंड आउट कर रहे हैं आवेश, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, आवेश। तो आवेश अपने पास पता है कि आवेश इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू Q अपॉन A। तो रो की जगह अपन क्या रख देंगे, Q अपॉन A। तो इसकी सॉरी सिग्मा इक्वल टू, तो सिग्मा की जगह मैंने Q अपॉन A रखा, तो इसकी जगह रख दिया Q अपॉन A। A का मतलब क्या होता है, एरिया होता है, 4πr² इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। इसको मैं उधर भेज दूं, ये 4π उधर चला जाएगा, रूट ऑफ 80 एप्सिलॉन नॉट, ये R इस रूट के अंदर आएगा तो R की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, अपॉन ये R है, एक R से एक R कट जाएगा। तो Q इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 4π रूट ऑफ 80 एप्सिलॉन नॉट R³। ये अपने पास क्या आ गया, चार्ज ऑन बबल सॉफ्ट, ठीक है ना। ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आज की कहानी यही समाप्त होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो सिलेबस है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के दूंगा, वो आपको सॉल्व करने हैं। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप अच्छे से घर पे बैठ के लर्न करेंगे, अच्छे से इसके नोट्स बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बताऊंगा। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो इन दोनों चैप्टरों में, फर्स्ट और सेकंड में, तो आप इमीडिएटली कांटेक्ट करें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो जिन भाइयों ने अभी तक नहीं देखे उनको आप बताएं, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी आशाओं के साथ ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।